हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब हम बात करने वाले हैं पवनदीप और अरुणिता के शो के बारे में जो कि ढाका में हुआ था। फ्रेंड्स, 12 मई को पवनदीप और अरुणिता वहां पर पहुंच गए थे और शो के लिए पहुंच गए थे। उनके बैंड मेंबर्स की तरफ से भी कई अपडेट्स देखे हैं हमने। हालांकि ये बात भी उतनी ही सही है कि बहुत कुछ है कि क्लिपिंग्स देखना मिली है, तो इतनी क्लिपिंग्स में मैं रिव्यू तो नहीं कर पाऊंगी, दैट इज़ फॉर श्योर। तो मुझे मज़ा नहीं आता है जब तक पूरा शो ना देख लिया जाए, तब तक पूरे सारे गाने ना सुन लिए जाएं, लोगों का रिएक्शंस ना मिल जाएं। लेकिन फिर भी क्या है, कुछ एक ऐसी बातें हैं जिसको मेरे हिसाब से बताना बहुत ज़रूरी है और ये कहना बहुत ज़रूरी कि व्हाट अ कोइंसिडेंस सर। मतलब आपको क्या लगता है कि पवनदीप अरुणिता को बांग्लादेश कौन लेके गया? आई मीन, फ्लाइट लेकर गई, फ्लाइट ली है, वहां से उड़कर गए हैं वो, लेकिन मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि पठान जो है वो पवन अरुणिता को बांग्लादेश लेकर गए हैं। ओके फाइन, अब आपको कंफ्यूजन नहीं करने वाली। मतलब कैसे शाहरुख खान एंड दीपिका पादुकोण और जॉन इब्राहिम कैसे पवन अरुणिता को बांग्लादेश लेकर गए? हाउ इज इट पॉसिबल? फ्रेंड्स, ये एक कोइंसिडेंस है और ये मैं मस्ती में आपको बताने के लिए बोल रही थी कि पठान लेकर गया था, लेकिन ऐसा है नहीं। पवन और अरुणिता का एक ब्यूटीफुल सिंगिंग जोड़ी का दिस वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम जब वो बांग्लादेश में परफॉर्म कर रहे थे। एट द सेम टाइम हमारे देश की वन ऑफ द हाईएस्ट, मतलब इतनी ज़्यादा प्रचलित, इतने पैसे कमाने वाली फिल्म शाहरुख खान की, दीपिका पादुकोण की और साथ ही में जॉन इब्राहिम की, वो जो एक्शन पैक्ड फिल्म रही है, सलमान भी दिखाई दिए हैं उसमें। सो एक्शन पैक्ड फिल्म पठान भी 12 तारीख को फ्राइडे के दिन ही पहली बार बांग्लादेश में रिलीज की गई है। ओके, और ये थिएट्रिकल रिलीज हुआ है उसका। और सुनने में यह भी आया है कि 19 से ज़्यादा कुछ थिएटर्स में इसे रिलीज किया गया है। आई मीन, इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस, कोई कनेक्शन नहीं है। वो तो मैं यूं ही कनेक्शन बना रही हूँ क्योंकि मुझे शाहरुख भी पसंद है और मुझे पवन अरुणिता भी बहुत पसंद है, तो मैं तो कनेक्शन बनाऊंगी, तो वो तो मैं करने ही वाली हूँ, तो नोबडी कैन स्टॉप मी। ओके, इट इज लाइक दैट। पठान जो है अभी तक बांग्लादेश में रिलीज नहीं की गई थी और मेरे हिसाब से एक बहुत लंबे अरसे के बाद कोई फिल्म अगर रिलीज हुई है हिंदी की, तो दैट इज पठान। और ऐसे में सिंगिंग जोड़ी जो इतने परफेक्शन के साथ गाना गाती रहती है, पूरी दुनिया में फैलती रहती है और अपने म्यूजिक को फैलाती रहती है, जगमगाती रहती है, वो भी फॉर द फर्स्ट टाइम बांग्लादेश में जाकर परफॉर्म करके आई है। तो एक संयोग मात्र है, मैं तो सिर्फ इतना बोलती हूँ, लेकिन अच्छे संयोग अच्छे लोगों के साथ ही होते हैं, मैं इतना भी बता सकती हूँ। और जहाँ तक पवन एंड अरुणिता वेयर डिड दे परफॉर्म, सो फ्रेंड्स, ये जो परफॉर्मेंस हुआ है उसके कुछ एक पिक्चर्स डेफिनेटली मेरे पास आए हैं, बट चूंकि ये किसी के फेसबुक पेज से लिए गए हैं इसलिए मैं सारे पिक्चर्स तो नहीं दिखा सकती आपको, लेकिन कुछ एक पिक्चर्स ज़रूर दिखाऊंगी। ये एक बर्थडे सेलिब्रेशन था और वहाँ से मुझे ये पिक्चर्स कहीं कहीं से मिले हैं, तो पूरे नहीं दिखा रही हूँ किसी भी व्यक्ति की निजता का ध्यान रखते हुए, तो बियर विद मी। बट हाँ, वो शो अच्छा हुआ होगा ये मैं मानकर चल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, पठान लेके गया कि नहीं लेके गया पवन और अरुणिता को? भाई पठान जी, सुन रहे हैं ना, आपने देख लिया ना, क्या मतलब देखिए क्या संयोग है, आप भी बांग्लादेश में, पवन अरुणिता भी बांग्लादेश में, तो सुन लीजिए, देख लीजिए, अच्छे लगते हैं ये लोग। आपकी तो बहुत सारी फिल्में आती रहती हैं, तो देख लीजिए, और क्या। इच्छा तो मेरी यही है, बाकी भगवान जाने। भगवान जब मुस्कुराए तब काम हो जाए। जय हिंद।